गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट टू क्वेश्चन इन योर बुक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63. नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 62 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है। इससे पहले हम क्या बनाते हैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड क्या आता है हमारा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स। इसका अपोजिट हमारा क्रेडिट साइड आता है। स्टार्ट करता है क्वेश्चन। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई ₹60,000। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ बाय वर्ड लिखा है, मतलब क्या हुआ इतने से। कई बार आपको टू वर्ड लिखा होगा तो डिफरेंस देखना है। बाय लिखा होगा एज इट इज उतारना है। बाय का मतलब इतने से, टू में मतलब होता है कि इतना हो गया। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है बाय, अंडर वैल्यूड बाय 26,000 है क्या लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट्स है लाइबिलिटीज़ है, दैट इज द एसेट्स। एसेट्स क्या हो गई आपकी अंडर वैल्यूड होगी। अंडर वैल्यू मतलब इतने से ये ज़्यादा हो गई है, ये इतने से ज़्यादा हो गया 26,000 रुपये। उल्टा ले लो, कन्फ्यूज़न हो रहा है तो जहाँ ओवर वैल्यूड लिखा है तो वो ओवर वैल्यूड मतलब कम होना, अंडर वैल्यूड मतलब ज़्यादा होना। ऐसे लेके क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपल है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड मतलब कि एप्रिशिएट होना। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो इंक्रीज एसेट्स हमारी कहाँ आती है, क्रेडिट साइड। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट होगी थी हमारी, 26,000 से। लिख लिया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स। ध्यान रखो इसको, ये थोड़ा चेंजेस आ रहा है। इसने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट हुआ है 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने हैं, 3 लाख। हमने इसको नहीं देखना अभी, हमें इसको देखना है, डेटर्स टोटल देखना है जो इनर कॉलम में। 3 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना लेकर 15,000, 15,000 रुपये आएगा 5 लाख का। ठीक है, 5% 3 लाख का 15% 15,000 आया। और था कितना हमारे पास प्रोविज़न ऑलरेडी, ये देखो 10,000 था, क्रिएट हुआ 15,000। तो क्या हो गया 5,000 से हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमारी कहाँ आती है, यहाँ पर टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। कितने से इंक्रीज आएगी, सिर्फ 5,000। ध्यान रखना है इनर कॉलम में जो डेटर्स दे रखे हैं उसकी परसेंटेज निकाल के फिर डिफरेंस देखना है कि कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। यहाँ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ 6,000 होता तो डिफरेंस हमारा यहाँ आता, लेकिन ये 10,000 है, इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस हमारा यहाँ आया। नेक्स्ट देखते हैं। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन इज अ लायबिलिटी, यहाँ पर कहीं नहीं दे रखी, नीचे दे रखी है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी होगी, क्लेम कर रहे हैं तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हमारी कहाँ आती है, डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितनी आएगी, 6,000 रुपये। ठीक है, सारी एसेट्स लायबिलिटीज खत्म हो गई। टोटल कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए। 26,000 प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स के नेम है उसमें मधु कैपिटल टू विधिस कैपिटल। निकाल लीजिए कितना आएगा प्रॉफिट हमारा आ रहा है। इसमें प्रॉफिट 15,000 को हमने रेशियो में बांट दिया, 6,000 और 9,000 ओल्ड रेशियो में से बांट देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। 3 पार्टनर्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर्स, एक 2 3 पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स के हमने बना दिए। मधु, विधि और तीसरा पार्टनर हमारा आया है गायत्री।
मधु, विधि एंड गायत्री। सबसे पहले हम क्या लेते हैं पेरेंट्स, ब्रॉट डाउन। कहाँ से मिलता है, बैलेंस शीट के अंदर से। मधु उसका 5,20,000 और उसका है 3 लाख, लिख दिया मैंने। न्यू पार्टनर कैपिटल आता है, किसके नाम से आता है, कैश के नाम से। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। मधु एंड विधि डिसाइड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 September 2016। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी दे रखा है इसके अंदर। गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज इज कैपिटल। कितना लाएगी गायत्री, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल दे रखी है, हमें किसकी चाहिए होती है, न्यू पार्टनर की। गायत्री की गुडविल निकाल लेते हैं यहाँ से हम। 3 लाख पूरे फर्म की दे रखी है। उसका शेयर दे रखा है, कितना प्रॉफिट आया था उसका शेयर। रेशो दे रखा है 2:3:5। तो कितना रेशो हो गया उसका, 5/10। कितना हो गया, 1,50,000। ठीक है, आ गया। हम किस रेशो में बांटते हैं इस गुडविल को, गेनिंग रेशो में। क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दे रखा है, तो हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला सेक्रीफाई रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाई का रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 2:3। तो निकालते हैं। 2/5 माइनस 2/10, 10 एलसीएम आ गया, 2/4 माइनस 2, 2। 3/5 माइनस 3/10, 10 एलसीएम ले लिया, तो क्या आया, 2:3। तो 1,50,000 को 2:3 में बांट देंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 डिवाइड कर दिया, 5 × 15, तो 60,000 एंड 90,000। किस नाम में डालते थे हम, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना, 60,000 एंड 90,000। कर लिया इतना। जो प्रॉफिट आया था रिवॉल्यूशन वो भी डाल दो यहाँ पर, बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 6,000 एंड 9,000। अब कुछ चीज़ें याद रखनी है आपने। एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है P&L, एक होता है एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, और एक होता है गुडविल। ये 4 चीज़ें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये 5 चीज़ें आपको बैलेंस शीट में मिलेगी, ओल्ड बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ओल्ड बैलेंस शीट में मिलेगी। ये चीज़ें भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, ओल्ड रेशो। अभी कैसे कहाँ होती है, जो लायबिलिटी है क्रॉस में कर दीजिएगा, जो लायबिलिटी है वो आपकी क्रेडिट साइड में हो जाएगी, जो एसेट है वो आपकी डेबिट साइड में हो जाएगा। सिंपल रूल है जो, उस हिसाब से करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कुछ है क्या ऐसा कुछ। देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है हमें, गुडविल नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ जनरल रिजर्व दिख रहा है 30,000। इसको हम क्रेडिट साइड में बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व। किस रेशो में ना, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारा क्या था, 2:3। तो 2:3 में बांट देंगे 30,000 को, तो आ जाएगा हमारा 6,000 एंड 12,000 एंड 18,000। 30,000 को हमने बांट दिया। अब बैलेंस निकाल लेंगे, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा यहाँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा हमारा 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। टोटल कर देंगे। इसकी बैलेंस शीट आप अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे।